दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विज्ञान ने चांद और मंगल को तो फतह कर लिया है, लेकिन हमारी धरती पर ही कुछ ऐसी जगहें और ऐसी घटनाएं हैं जिनके सामने विज्ञान भी घुटने टेक देता है। आज फैक्ट तजुर्बा पर हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप देखेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े और खौफनाक अनसुलझे रहस्य। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 वाला रहस्य आपके होश उड़ा देगा। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे बड़े और अनसुलझे अजूबों के बारे में बात करेंगे, जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ये है वो 10 अजूबे: कैलाश पर्वत, कुलधरा गांव, टाइटैनिक, एरिया 51, मिस्र के पिरामिड, वोयनिज पांडुलिपि, बरमूडा ट्रायंगल, जगन्नाथ मंदिर, नाज़का लाइन्स और स्टोनहेंज। इन सभी अजूबों की पूरी जानकारी और इनके पीछे छिपे रहस्य नीचे विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वहां हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, वहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। क्यों? चीन की सरकार ने कई बार कोशिश की, लेकिन जो भी पर्वतारोही वहां गया उसने बताया कि ऊपर चढ़ते ही दिशा का पता नहीं चलता, कॉम्पास काम करना बंद कर देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां जाने वालों के नाखून और बाल 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं, यानी वहां समय तेजी से चलता है। कई लोग कहते हैं कि पर्वत अपनी जगह बदल लेता है, जिससे रास्ता भटक जाते हैं। रूस के वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक विशाल पिरामिड है जिसे किसी ऊंची शक्ति ने बनाया है। अब बात करते हैं भारत के राजस्थान के कुलधरा गांव की। साल 1825 की एक रात इस गांव के 1500 लोग अचानक गायब हो गए। न किसी ने उन्हें जाते देखा, न ही किसी को पता चला कि वो कहां गए। वजह क्या थी? कहा जाता है कि वहां का दीवान सालम सिंह गांव की एक लड़की पर बुरी नजर रखता था। पूरे गांव की इज्जत बचाने के लिए ब्राह्मणों ने एक ही रात में गांव खाली कर दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया कि इस गांव में अब कोई नहीं बस पाएगा। आज 200 साल बाद भी वहां कोई घर नहीं बना पाया है। लोग कहते हैं कि वहां आज भी उन लोगों की रूहें भटकती हैं और रात में वहां से किसी के चलने की आवाज आती है। हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूबा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक थ्योरी के मुताबिक जो जहाज डूबा था वो टाइटैनिक था ही नहीं। असल में टाइटैनिक की कंपनी का एक दूसरा जहाज था, ओलंपिक, जो पहले से ही खराब था। कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था। कहा जाता है कि कंपनी ने इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए ओलंपिक का नाम बदलकर टाइटैनिक कर दिया और उसे जानबूझकर अटलांटिक महासागर में डुबा दिया। सबसे बड़ा सुराग ये है कि जहाज के डूबने से कुछ दिन पहले दुनिया के कई अमीर लोगों ने अपनी टिकटें अचानक कैंसिल कर दी थीं। क्या उन्हें पहले से पता था कि जहाज डूबने वाला है? अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां आम इंसान का जाना मौत को बुलावा देना है। कहते हैं यहाँ एलियंस और उनके मलबों पर रिसर्च होती है। 2019 में लाखों लोगों ने यहाँ घुसने की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उन्हें रोक दिया। क्या वाकई यहाँ दूसरे ग्रहों के जीव कैद हैं? 4500 साल पहले बिना किसी क्रेन या मशीन के 25 लाख भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? इन पिरामिडों के पत्थर आपस में ऐसे जुड़े हैं कि एक ब्लेड भी अंदर नहीं जा सकती। क्या इन्हें इंसानों ने बनाया या किसी परग्रही एलियन तकनीक ने? दुनिया की एक ऐसी किताब जिसे आज तक दुनिया का कोई भी बड़ा वैज्ञानिक या भाषा विशेषज्ञ नहीं पढ़ पाया।
इसमें ऐसे पौधों और तारों के चित्र हैं जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। यह किताब किस भाषा में है और किसने लिखी, ये आज भी सबसे बड़ा राज है। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां पहुंचते ही जहाजों के कंपास पागल हो जाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों विमान और पानी के जहाज बिना किसी सुराग के गायब हो चुके हैं। लोग इसे शैतानी त्रिकोण, डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। भारत का एक ऐसा अजूबा जहां मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं गुजरता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं गिरती। पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर मीलों लंबी ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। हजारों साल पहले जब हवाई जहाज नहीं थे, अब लोगों ने इतनी सटीक आकृतियां कैसे बनाई? क्या ये एलियंस के उतरने का रनवे था? इंग्लैंड में विशाल पत्थरों का एक घेरा खड़ा है। हर पत्थर का वजन कई हाथियों के बराबर है। उस जमाने में जब चक्के व्हील्स भी नहीं थे, तब ये भारी पत्थर मीलों दूर से यहाँ कैसे लाए गए और इन्हें एक के ऊपर एक कैसे रखा गया? इनमें से आपका पसंदीदा अजूबा कौन सा है? कमेंट में बताएं और फैक्ट अजूबा को सब्सक्राइब करना न भूलें।